आज की वीडियो में हम उत्पत्ति का 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। यहाँ पे हमने देखा कि जो धर्मी जन होते हैं उनकी परमेश्वर सुधि लेते हैं। लिखा हुआ है कि वहाँ पे नूह की और बनेले पशु घरेलू पशु सबकी उन्होंने परमेश्वर ने सुधि ली और जल घटने लगा। और गहरे समुद्र के सोते और आकाश की झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी सो भी थम गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरातत नाम पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखलाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। वह जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार ना मिले, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में छलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर कभी लौट कर न आई। फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उस सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो, और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। तब नूह, उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई, और सब चौपाए, रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते थे, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अभी मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते जाएंगे। तो ये 8वें अध्याय में हमने देखा कि पहले 1 से लेके 5 वचन तक जो है वो बाढ़ का पानी कम होते हुए हमें दिखाई देता है। और 6 से लेके 12 वचन तक हमने देखा कि नूह ने क्या किया, एक कौवा और एक कबूतरी को भेजा देखने के लिए कि वो वापस आएंगे तो पता चल जाएगा कि अभी उनको कहीं जगह नहीं मिली है, बैठने की कोई सूखी जगह नहीं मिली है, हर जगह पानी है, इसलिए वो वापस अंदर आ गए। और 13 से लेके 22वें कलम तक हमने देखा कि नूह और उसका परिवार जो है वो जहाज छोड़ देते हैं। तो नूह ने अपने चारों ओर की भूमि का निरीक्षण करने के लिए जहाज का कुछ आवरण हटा दिया और पाया कि वो सूखी है। बाद में हमने देखा कि परमेश्वर ने वादा किया कि वो कभी भी हर जीवित प्राणी को ऐसे नहीं मारेंगे जैसे उन्होंने जल प्रलय करके मारा था, पूरी पृथ्वी को उन्होंने फिर नष्ट कर दिया था, वैसा वो नहीं करेंगे। उन्होंने वादा किया
कि जल प्रलय से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पूरी पृथ्वी के सब लोग और जानवर मर जाएंगे। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीखना होगा कि परमेश्वर है वो अपने द्वारा बनाई गई जो दुनिया है, सृष्टि है, उसका उपयोग वो खुद के उद्देश्यों के लिए करते हैं। हालांकि परमेश्वर ने पृथ्वी पर दोबारा बाढ़ नहीं लाने का वादा तो किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी सृष्टि से अपना हाथ पूरी तरह से हटा दिया है। परमेश्वर अभी भी लोगों को और राष्ट्रों का मार्गदर्शन करने के लिए जो उनकी सृष्टि है उसका इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर प्रकृति का उपयोग दुष्टों का न्याय करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए, किसी के जीवन की दिशा बदलने के लिए, या फिर किसी को उनकी ओर वापस मोड़ने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि प्रकृति और ये जो मौसम है, वो सब कुछ जो भी है वो परमेश्वर के अधीन है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये 8वें अध्याय में से आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।